हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंटीरियर कोच अभिषेक सिंह दांगी और आज का हमारा टॉपिक है ब्रांडेड टाइल्स वर्सेस नॉन ब्रांडेड टाइल्स। दोस्तों, जब भी आप मार्केट में टाइल खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आपके मन में यही आएगा कि ब्रांडेड टाइल्स ले या फिर नॉन ब्रांडेड टाइल्स ले, कौन से टाइल अच्छे और सस्ते पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जो नॉन ब्रांडेड टाइल्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। तो जो ब्रांडेड टाइल्स होते हैं वो क्या ऐसे ही ब्रांडेड टाइल्स है? तो क्या होता है ब्रांडेड टाइल्स और नॉन ब्रांडेड टाइल्स के बीच में डिफरेंस? और दोस्तों, जो ब्रांडेड टाइल्स और नॉन ब्रांडेड टाइल्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी बिल्कुल सेम ही होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ब्रांडेड टाइल्स और नॉन ब्रांडेड टाइल्स की जो क्वालिटी होती है और इनका जो मटेरियल होता है वो भी एकदम मतलब सेम ही होता है, पर जो इनका जो प्राइस डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ब्रांडेड टाइल्स का जो प्राइस होता है बहुत ही हाई होता है और नॉन ब्रांडेड टाइल्स का जो प्राइस होता है वो अफोर्डेबल होता है। तो इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस हमें देखने को मिलता है? इन सभी सवालों के आंसर हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है ब्रांडेड टाइल्स वर्सेस नॉन ब्रांडेड टाइल्स। और दोस्तों, आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीटी क्लियर हो जाओगे कि आपको ब्रांडेड टाइल्स लेना चाहिए या फिर नॉन ब्रांडेड टाइल्स लेना चाहिए। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं और मेरे जैसे कई सारे इंटीरियर कोच आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप नॉन ब्रांडेड टाइल्स के साथ ही जाइएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्वालिटी ब्रांडेड टाइल्स और नॉन ब्रांडेड टाइल्स की सेम ही होती है, कोई भी फर्क नहीं होता है, दोनों की क्वालिटी सेम ही होती है दोस्तों। अगर फर्क होता भी होगा तो बिल्कुल माइनर सा फर्क होगा जो कोई नोटिस भी नहीं कर सकता है, बिल्कुल ना के बराबर होगा इनका फर्क दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप नॉन ब्रांडेड टाइल्स के ही साथ जाइए अगर आपको टाइल्स खरीदना है तो दोस्तों, और अगर आपको आपके पैसे बचाना है तो दोस्तों। हाँ, ब्रांडेड टाइल्स के कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो सभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ब्रांडेड टाइल्स होते हैं वो खराब होते हैं, उन्हें आप बाय मत करिएगा, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अगर आपको ब्रांडेड टाइल्स के साथ जाना है, ब्रांडेड कंपनियों के साथ जाना है, तो आप श्योर ब्रांडेड टाइल्स के साथ जा सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता हो तो। मेरी कोई ब्रांडेड टाइल्स के साथ यहाँ कोई दुश्मनी नहीं चल रही है, मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूं दोस्तों। बस अवेयर मतलब क्या, एक तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, अगर उनके घर में जो काम चल रहा होता है या फिर मान लो टाइल्स का काम ही चल रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारा जो काम है वो कम से कम पैसों में हो जाए और अच्छा काम हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि आप नॉन ब्रांडेड टाइल्स के साथ जाइए बजाय ब्रांडेड टाइल्स के साथ जाने की। तो सबसे पहली बात, क्वालिटी दोनों की बिल्कुल सेम होती है, दोनों में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे उनकी मेंटेनेंस में, चाहे ड्यूरेबिलिटी में, स्ट्रॉन्गनेस में, सब सेम होता है ब्रांडेड टाइल्स और नॉन ब्रांडेड टाइल्स में। सेकंड, अब बात करते हैं इन दोनों के कॉस्ट की। देखो, जो ब्रांडेड टाइल्स होता है वो हमेशा महंगा होता है एज कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड टाइल्स है दोस्तों। क्योंकि जो ब्रांडेड टाइल्स होता है वो अपने एडवर्टाइजमेंट में भी इन्वेस्ट करता है, इसीलिए जो ब्रांडेड टाइल्स होता है वो महंगा होता है एज कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड टाइल्स है। और दोस्तों जो ब्रांडेड टाइल्स जो होता है उसका एक अपना नाम होता है, एक अपनी बड़ी कंपनी की वैल्यू होती है और मार्केट वैल्यू होती है, जिसे वो खोना नहीं चाहता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ब्रांडेड कंपनियां जो होती है उनका सभी कंपनियों के नाम चलते हैं और उन जो नाम है दोस्तों, नाम से ही उनकी जो प्राइस रेंज होती है, उनका जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन जो नॉन ब्रांडेड टाइल्स की जो कंपनियां होती है वो कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं होती है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों की ब्रांडेड टाइल्स की जो कंपनियां होती है उनका एक अपना नाम होता है, एक अपना फेम होता है दोस्तों। पर जो नॉन ब्रांडेड टाइल्स की कोई भी किसी प्रकार की कंपनी की नहीं होती है और उन कंपनी का कोई नाम नहीं होता है, बस उनका तो छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं, छोटी मोटी कंपनी होती है जो लार्ज स्केल पे अपना जो प्रोडक्शन है टाइल का वो करती है। तो ब्रांडेड टाइल्स हमेशा महंगी पड़ती है एज कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड टाइल्स है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, आपको आपके घर में 1000 स्क्वायर फीट का टाइल लगाना है, तो जो नॉन ब्रांडेड टाइल्स अगर आप लगाते हो तो वो आपको 40 रुपए स्क्वायर फीट पड़ जाएगा। तो वो आपका टोटल बनेगा 1000 स्क्वायर फीट में आपका टोटल कॉस्ट बनेगा 40,000 रुपए का। और अगर सेम
वहीं आप ब्रांडेड टाइल्स लगाते हो तो ब्रांडेड टाइल्स आपको 60 रुपए स्क्वायर फीट पड़ेगा, तो वो आपको टोटल बिल बनेगा 60,000 रुपए का दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप नॉन ब्रांडेड टाइल्स लगाते हो तो वो आपका 40,000 रुपए में काम हो जाएगा, और अगर आप ब्रांडेड टाइल्स लगाते हो तो आपका वहां पर 60,000 रुपए में काम हो रहा है दोस्तों। तो दोनों में ही 20,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो आप ब्रांडेड टाइल्स ना लेकर नॉन ब्रांडेड टाइल्स के साथ जाएंगे तो आप 20,000 रुपए सेव कर सकते हैं, और उन 20,000 रुपए को आप किसी और काम में इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं डिजाइन्स की। तो नॉन ब्रांडेड में आपको थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन्स देखने को मिल जाएंगी, पर ब्रांडेड में आपको कुछ लिमिटेड डिजाइन्स ही देखने को मिलेगी दोस्तों। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि दोस्तों की जो ब्रांडेड कंपनियां होती है उनकी अपनी ही एक अलग मार्केट वैल्यू होती है, जो कि लिमिटेड डिजाइन्स ही मार्केट में लाते हो दोस्तों। ब्रांडेड कंपनियों की एक टीम होती है, उनके डिजाइनर्स होते हैं, और जो डिजाइन करते हैं टाइल्स की जो डिजाइन करते हैं वो लिमिटेड डिजाइन करते हैं और लिमिटेड ही टाइल मार्केट में लाते हैं दोस्तों। बल्कि जो नॉन ब्रांडेड जो कंपनियां होती है वो थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन्स निकाल देती है एक साल में, क्योंकि दोस्तों उनकी कोई मार्केट वैल्यू होती नहीं है। वो उन्हें जो पसंद आए वो डिजाइन्स निकाल देती है, तुम्हें जो पसंद आए वो खरीद सकते हो आप। पर ये जो पॉइंट है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है इस सिलेक्शन में कि आप ब्रांडेड टाइल्स ले या फिर नॉन ब्रांडेड टाइल्स ले। हाँ, ब्रांडेड टाइल्स में भी आपको कई सारे डिजाइन्स देखने को मिल जाएंगी, और आपको लगाना तो एक दो ही है ना यार। तो हाँ, सफिशिएंट है डिजाइन्स तो सभी ब्रांडेड में भी अवेलेबल है और नॉन ब्रांडेड में भी अवेलेबल है। पर कहने का मतलब ये है कि नॉन ब्रांडेड में आपको बहुत ही ज्यादा वैरायटी डिजाइन्स देखने को आपको मिल जाएंगी एज कंपेयर टू ब्रांडेड से। अब बात करते हैं साइज की। दोस्तों साइज आप कोई सी भी लो, चाहे आप 2x2 लो, 4x2 लो या फिर 8x4 की टाइल लो, कोई सी भी साइज की आप टाइल लीजिए, वो साइज आपको दोनों में ही मिल जाएंगी। ब्रांडेड टाइल्स में भी मिल जाएंगी और नॉन ब्रांडेड टाइल्स में भी आपको वो सारी साइज मिल जाएंगी दोस्तों। ऐसी कोई सी भी साइज नहीं है जो आपको ब्रांडेड टाइल्स में ही मिलती हो और वो नॉन ब्रांडेड टाइल्स में नहीं मिलती हो, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार की, सभी प्रकार की जो साइजेज होती है वो आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों में ही मिल जाएगी दोस्तों। तो गो फॉर नॉन ब्रांडेड, और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप ब्रांडेड टाइल्स के साथ भी जा सकते हैं। अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि मैं ब्रांडेड टाइल्स या फिर ब्रांडेड कंपनी के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों। आप चाहे या फिर आपका मन कर रहा है या फिर आपको ब्रांडेड टाइल्स ही लगाना है तो आप ब्रांडेड टाइल्स के साथ भी जा सकते हैं, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा हो दोस्तों। ब्रांडेड टाइल्स की कुछ कंपनियां हैं जैसे कि जॉनसन हो गया और कजारिया होगा, ये बहुत ही पॉपुलर कंपनियां हैं जो कि इंडिया में चल रही है। और अगर आपको वीडियो चाहिए कौन कौन सी पॉपुलर कंपनी है, टाइल्स की टॉप 5 ब्रांड्स कौन से हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के ला दूंगा डिटेल में, आपको उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा जल्द ही दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो कंफ्यूजन था ब्रांडेड टाइल्स और नॉन ब्रांडेड टाइल्स के जो बीच में जो आपका कंफ्यूजन था वो अब आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एंड आई एम श्योर आप प्रीटी क्लियर हो गए होंगे कि आपको ब्रांडेड टाइल्स लेना है या फिर नॉन ब्रांडेड टाइल्स लेना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट भी करना, और मोस्ट इंपोर्टेंट आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।